ये लड़की सामने से भागते हुए आती है और मुझसे टकरा जाती है। फिर मुझे पकड़कर बोलती है कि तुमने इतनी शराब क्यों पी है, तुम ठीक तो हो ना। तभी पीछे से कुछ लोग भागते हुए आते हैं और मुझे देखकर वापस चले जाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी होश में नहीं, मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो ये लड़की मुझे होटल ले जाती है। जब ये जाने लगती है तो मैं इसका हाथ पकड़कर रोक लेता हूँ। फिर हमारे बीच वो होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। फिर अगली सुबह मैं इसे काट देता हूँ। इससे मैं कहता हूँ कि तुम इसमें से 10 मिलियन विड्रॉ कर लो, तुम्हारे लिए आगे काम आएंगे। तो उसने वो पैसे मुझसे ले लिए और मुझसे कहा कि ये पैसे मैं बहुत जल्द तुम्हें वापस कर दूँ। फिर 3 महीने बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इन बातों को अब 5 साल बीत चुके हैं। मैं उसे उसके नाम से ढूंढ रहा हूँ, उसने मुझे अपना नाम, लेकिन एक दिन अचानक मुझे वो दिख जाती है जहाँ पर कुछ औरतें उसे परेशान कर रही होती है। वो उन औरतों से कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, तुम मुझे इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते। अभी वो भागते हुए आती है और मुझसे टकरा जाती है। फिर मैं उसे वहां से बचाता हूँ। मुझे लगा कि वो वेश्या बन चुकी है, तो मैंने उससे पूछा कि मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं थे जो तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है। फिर मैं उससे कहता हूँ कि बताओ तुम्हें ये काम छोड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें डबल तनख्वाह देकर अपनी कंपनी में जॉब दूंगा। लेकिन वो इस चीज के लिए मुझे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। जो 5 साल पहले हमारे बीच हुआ मैं उसको कब का बुला चुकी हूँ। वो इतना कहकर वहां से चली जाती है। मुझे उसकी ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है। फिर मैं अपने घर जाता हूँ। मैं शराब के नशे में धुत था। तभी सामने से हमारे काम वाली बाई की नाती आती है। वो मुझसे पूछती है क्या आप जूस पिएंगे। तभी पीछे से हमारी काम वाली बाई आती है और कहती है माफ कीजिएगा, इसको पता नहीं है कि क्या बोलना है। फिर मेरा मैनेजर मुझे बताता है कि इसकी माँ बहुत निर्दयी है, उसने इसको पालने की वजह से अपने माँ के पास छोड़ दिया। फिर मैं उसे समझाता हूँ कि अकेली औरत के लिए किसी बच्चे को पालना आसान नहीं होता। मेरी काम वाली बाई मेरे लिए सूप लेकर आती है और मुझसे कहती है कि माफ कीजिएगा, मेरी नाती को पता नहीं कि आप कौन। मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं। तभी मेरे दादाजी का फोन आता है। वो मुझे शादी के लिए एक लड़की से मिलवाना चाहते हैं और मुझसे कहते हैं कि कल होटल आ जाना। मैं उन्हें मना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जिस होटल में वो मुझे बुलाते हैं उस होटल में मुझे वही लड़की एक दूसरे आदमी के साथ दिख जाती है। मैं उसे वहां से बचाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि तुम ये काम क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या जरूरत है ये काम करने की, बताओ तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं इस चीज के लिए, मैं तुम्हें इससे 1000 गुना पैसे दूंगा। वो मुझसे कहती है कि मुझे जितने भी मिलते हैं मैं उसमें खुश हूं और तुम ज्यादा पैसे देकर मेरा मार्केट में नाम खराब करना चाहते हो, मार्केट के रेट बढ़ा रही है, मुझे तुम्हारे ज्यादा पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना सुन के हैरान हो जाता हूँ कि कोई लड़की इतने खुलेआम ये सब चीजें कैसे बोल सकती है। मैं इस चीज से काफी डिस्टर्ब। फिर मैं एक बार में जाता हूँ शराब पीने, तो मुझे वहां पर भी वही लड़की दिख जाती है किसी और आदमी के साथ। फिर मैं उसे वहां से उठाकर साइड में ले जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि मुझसे शादी करो। वो ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। फिर मैं उसे समझाता हूँ कि ये शादी असली नहीं नकली होगी, मेरे ऊपर मेरे दादाजी प्रेशर दे रहे हैं शादी के लिए, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा 1 साल के लिए। फिर अगले दिन हम जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में मैरिज रजिस्टर कर देते हैं। फिर हम वहां से सीधा मेरे घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम मेरे घर के बाहर पहुंचते हैं वो मेरा घर देखकर अचानक से नर्वस हो जाती है। वो मुझसे कहने लगती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं अभी अंदर नहीं आ सकती, तुम चलो मैं बाद में आती हूँ। लेकिन मैं उसे जबरदस्ती आने के लिए कहता हूँ। तभी अंदर से हमारी काम वाली बाई बाहर आती है। वो उसे कहती है निकिता तुम यहाँ पर। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो वो बड़ा अटपटा सा जवाब देते हैं। फिर वो बच्ची अंदर से आती है और निकिता को माँ माँ बोलकर बुलाती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर मैं निकिता को अंदर लेकर जाता हूँ और उससे अकेले में पूछता हूँ कि ये सब क्या है। तो वो मुझे बताती है कि मेरी 1 साल पहले शादी हुई थी जिससे मेरा डिवोर्स हो चुका है। उस शादी से मुझे ये बच्ची हुई है और मैं इसी की परवरिश के लिए दिन रात काम करती हूँ। मुझे अपनी बच्ची से बहुत प्यार है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम क्या काम करती हो। तो वो कहती है कि नहीं, उन्हें नहीं पता कि मैं क्या काम करती हूँ और तुम भी उन्हें मत बताना प्लीज। और हाँ, तो उन्हें हमारी झूठी शादी के बारे में भी मत बताना, मैं समय आने पर खुद उन्हें बता दूँ। मैं ये सब चीजें सुनकर हैरान, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं भी आप लोगों की तरह ही दुविधा में था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।